Hello everyone, let's start lesson 2 of environment and ecology for UPSC prelims. In the last session, we discussed definition of environment and ecology with great examples. We also discussed syllabus of UPSC prelims and mains and how and why this subject is very important, not just for the examination, but for you as a human, as a citizen, to be more aware about your environment, surrounding, what is the meaning of sustainable development. We'll discuss so many things in these upcoming sessions. So this is going to be a very exciting course for everyone, even if you are not preparing for UPSC. So let's start. अपन ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कोर्स कंटेंट, सिलेबस, इंपॉर्टेंस. यस. सो हमारा ये स्पेसिफिक सेशन हो चुका है. टुडेज सेशन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई? Because we will discuss some very fundamentals of ecology. What is organism, what is species, what is community, features of an organism, features of a species, different relationship, food chain, food web inside the community. ठीक है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. तो ये फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी जो सेशन है ना, ये आपका 2 पार्ट में होगा. टुडे इज गोइंग टू बी पार्ट 1. थोड़ा सा लंबा सेशन होगा, अप्रोक्सीमेटली मे बी 1 आवर. लेट्स सी कितना रिकॉर्ड होता है ना. तो लगभग 50 मिनट से 1 घंटे तक का सेशन होगा. और दूसरा होगा हमारा फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी. ये भी आपको तुरंत अगले दिन ही मिल जाएगा. ठीक है. यू कैन से गैंग्स ऑफ वसीपुर 1 और गैंग्स ऑफ वसीपुर 2, बोथ आर द पार्ट ऑफ सेम स्टोरी. ओके. सो ये सारे कंसेप्ट्स हैं. नॉट नेसेसरीली कि केवल आपके 10 लेसन हो. जरूर नहीं है कि 10 ही लेसन हो. लेसन्स विल बी अप्रोक्सीमेटली 18-20, बट कंसेप्ट्स मोर और लार्ज यही रहेंगे. कई बार टॉपिक थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो उसको मैंने 2 लेसन्स में डिवाइड कर दिया है. आगे बढ़ते हैं. Why this is going to be important session? Because whatever we hear about environment and ecology, what is environment we discussed, what is ecology we discussed, what is organism, what is an species, what is population, okay, what is biotic potential of an species, what is food chain, what is food web, इकोटोन क्या होता है, एज इफेक्ट. ये सब के सब हमारे कीवर्ड्स हैं, हमारे की डेफिनेशंस हैं, जो पूरी की पूरी इकोलॉजिकल हायरार्की में आती हैं. अरे सर, आपने एक और कीवर्ड बता दिया, इकोलॉजिकल हायरार्की. इकोलॉजिकल हायरार्की के बारे में तो आपने बताया ही नहीं लास्ट सेशन में. तो लेट्स डिस्कस व्हाट इज इकोलॉजिकल हायरार्की. उससे पहले एक बार रिवीजन कर लो. एनवायरनमेंट का हमने क्या डिस्कस किया था. इट इज ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द लाइफ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. इट इंक्लूड्स बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट. ठीक है. बायोटिक का मतलब क्या था, लिविंग कंपोनेंट, प्लांट्स, ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, फंजाई. दिस इज व्हाट ए बायोटिक कंपोनेंट. व्हाट इज एबायोटिक कंपोनेंट, नॉन लिविंग, सनलाइट, वाटर, क्लाइमेट, रॉक. ओके. ये क्या हो गया हमारा एबायोटिक. ठीक है. सो ये हमने डिस्कस कर लिया था. अब इनका जो आपस में रिलेशन चल रहा है, द रिलेशनशिप, द इंटरेक्शन एंड इंटर रिलेशनशिप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जैसे कि मैं मेरे एनवायरनमेंट के साथ, बाकी अदर ऑर्गेनिज्म के साथ मेरा क्या रिलेशनशिप है, क्या इंटरेक्शन है, नॉट जस्ट एज एन इंडिविजुअल बट एज अ स्पीशी, एज अ पॉपुलेशन, इनसाइड अ कम्युनिटी. दिस इज नोन एट वाज ecology. The study of this entire interaction and interrelationship is known as what? Ecology. Okay? So ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था. अब आते हैं अगली टर्म पे. बताओ what is the meaning of ecological hierarchy. बहुत मजा आने वाला है. जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में. आप लोग लिखा हुआ भी है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इट इज नॉट जस्ट 6 नेम्स, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट यू ऑलरेडी नो. चलो ठीक है सर, अभी चीटिंग कर लेते हैं. मैं भी चीटिंग कर लेता हूं. सर लिखा हुआ है आपने ऑलरेडी स्क्रीन पे, सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी. ठीक है. इकोलॉजी क्या थी, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन एंड इंटर रिलेशनशिप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद इट्स एनवायरमेंट.
ये क्या हो गया हमारा इकोलॉजी। स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी that arranges biological organism, biological organism in a series of levels based on their complexity and interaction। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया इकोलॉजिकल हायरार्की। सर कुछ समझ में नहीं आया, क्या बोल दिया आपने, ये कोई बात नहीं। अब इसको थोड़ा सा और चीटिंग करते हैं और डिस्क्रिप्शन में जाते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया, ये हमारी है इकोलॉजिकल हायरार्की पूरी। स्टार्ट होती है एक छोटे से बच्चे से, एक ऑर्गेनिज्म, हो फंडामेंटल एंड बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी, ऑर्गेनिज्म, एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म। दूसरा ऑर्गेनिज्म, इसके भाई बहन माता पिता पॉपुलेशन, इसी स्पीशी की। अगर डियर की बात करें तो डियर की, अगर इस रेड डॉट की बात करें तो ऐसी बहुत सारी रेड डॉट। दिस रेड डॉट कैन बी एनी स्पेसिफिक स्पीशी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हो ये तो हो गया ऑर्गेनिज्म। इससे कॉम्प्लेक्स क्या हुआ, पॉपुलेशन, है ना, उसी स्पीशी की। तो भाई पहले मैं अकेला था राजा सनलाइट का, ये देखो सनलाइट आ रही है मेरे चेहरे पे, है ना, प्लांट्स का, फूड का, स्पेस का। ठीक है, अब मेरी फैमिली भी आ गई। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी। ठीक है, तो लेवल बढ़ गया। इकोलॉजिकल हायरार्की में ऑर्गेनिज्म से लेवल तुरंत पॉपुलेशन पे आ गया। अब अगला आ गया, अगला आया कि यार ठीक है पॉपुलेशन तो है हम 4 लोगों की, बट यार 4 लोग और आ गए, ओ हो इनकी पॉपुलेशन, ओ हो एक और पॉपुलेशन। ठीक है, मतलब population of multiple species in a defined area, in a geographical area is known as what, community। ठीक है, अब इसमें एनिमल्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं, माइक्रोब्स भी हैं, बट एक बात ध्यान रखना, यहां तक बात चल रही है क्या, दिस इज ऑल व्हाट, बायोटिक, दिस इज ऑल बायोटिक कंपोनेंट, मतलब ये लिविंग की बात चल रही है। समझ में आ गई, अभी दोबारा पढ़ेंगे, चिंता मत करो। ये लाइन क्यों बनाई है भाई मैंने, ये लाइन हमने इसलिए बनाई है कि इसके नीचे जैसे ही आते हैं इकोसिस्टम पे, बायोम पे, बायोस्फीयर पे, इट इंक्लूड्स बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। कॉम्प्लेक्सिटी लेवल और बढ़ गया, यहां से कॉम्प्लेक्सिटी लेवल इंक्रीज होता जा रहा है, इस तरफ से इस तरफ कॉम्प्लेक्सिटी लेवल इज इंक्रीजिंग। एक एनिमल की स्पीशी के मल्टीपल टाइप्स ऑफ एनिमल, मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, एनिमल थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्ड है, ज्यादा सिंप्लीफाइड कर दिया, ऑर्गेनिज्म, बिकॉज इट कैन बी प्लांट, इट कैन बी एनिमल, इट कैन बी माइक्रोब्स। कम्युनिटी, मल्टीपल स्पीशीज पॉपुलेशन इंटरेक्टिंग विद ईच अदर इन अ स्पेसिफिक एरिया, कम्युनिटी। इकोसिस्टम, वो जो एरिया है ना, वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट एनर्जी फ्लो बन गया है। ठीक है, इंडिपेंडेंट एरिया बन गया है जहां पे उस कम्युनिटी का इंटरेक्शन सॉइल, एयर, वाटर, क्लाइमेट सबसे हो रहा है, उसको हम बोलते हैं क्या, इकोसिस्टम। जब इकोसिस्टम कैन बी एज स्मॉल एज अ ड्रॉप ऑफ वाटर, इट कैन बी एज बिग एज अ फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये इकोसिस्टम पे दोबारा आएंगे, ये डेफिनेशन पे आएंगे। बायोम उससे भी बड़ा, बायोम इज अ लार्ज एरिया विच हैव सिमिलर क्लाइमेट। ठीक है, सिमिलर फीचर्स, वो हमारा बायोम। टुंड्रा बायोम, जहां पे बर्फ ही बर्फ है, आर्कटिक, एंटार्क्टिक। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है, ये एक तरीके का बायोम हो गया, है ना। तो इस पे हम और डिटेल में आएंगे। बायोस्फीयर, सारे बायोम का कॉम्बिनेशन, हर तरह का, डेजर्ट है, मरीन इकोसिस्टम है, टुंड्रा है, ट्रॉपिकल डेसिडियस है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, सब मिला के क्या हो गया हमारा बायोस्फीयर। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है। तो दिस सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी दैट अरेंजेस बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म इन अ सीरीज ऑफ लेवल्स बेस्ड ऑन देयर कॉम्प्लेक्सिटी एंड इंटरेक्शन। एक बात बस यहां पे याद रखो कि यहां तक जो बात चल रही है वो बात चल रही है सिर्फ ऑर्गेनिज्म की, और इसके बाद जो नीचे बात चल रही है वो चल रही है ऑर्गेनिज्म प्लस देयर एनवायरनमेंट। ये हो गया क्या हमारा इकोलॉजिकल हायरार्की। समझ में आ गया, समझ में आ गया। इसका स्क्रीनशॉट लो, अपने आप लिखो कि मैंने ये क्या लिखा, मैं इसे क्लीन कर देता हूं। ठीक है, समझो
कि अपने आप से एग्जाम्पल लिखो, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, यहां तक मत आओ, सिर्फ यहां तक एग्जाम्पल लिखो, क्योंकि ये अपन दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम यहां तक कवर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल, गदर एग्जाम्पल, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। जो आपका होमवर्क था वो अपन यहाँ पे चीटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इकोलॉजिकल हायरार्की का सिंपल एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे बंगाल टाइगर भाई साहब हैं, इनका एक 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 ऑर्गेनिज्म, इस स्पीशी का एक ऑर्गेनिज्म, ये हमारा हो गया ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजिकल हायरार्की का। इट इज द मोस्ट फंडामेंटल लेवल ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की, फंडामेंटल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। organism, population, a group of Bengal tiger. Community, the Bengal tiger along with deer, monkey, bird, snake, python, bacteria, fungi, everything, this forms a community within a geographical area, defined geographical area, जो इस केस में क्या है हमारा फॉरेस्ट। देन इकोसिस्टम, जैसा मैंने बताया कि यहां तक कंपोनेंट था सिर्फ बायोटिक, और यहां पे हो गया ए बायोटिक प्लस बायोटिक। जैसे द फॉरेस्ट इटसेल्फ विद ऑल इट्स लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट लाइक सॉइल, वाटर एंड क्लाइमेट इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, अफेक्टिंग ईच अदर। ठीक है, इकोसिस्टम भी डेवलप हो रहा होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जहां पे रेगिस्तान हो वहां पे शुरू से ही रेगिस्तान था, मे बी वहां पे समुंदर रहा हो, इकोसिस्टम भी इवॉल्व करता रहता है। ठीक है, अगर आप लोथल गए हो गुजरात में, तो वहां पे एक डॉकयार्ड है, शिप डॉकयार्ड, और वो लैंड के इतना अंदर बना हुआ है। ठीक है, मल्टीपल किलोमीटर्स इनसाइड द लैंड, है ना। वो कैसे रहा होगा, इसका मतलब उस समय, आज से अराउंड 5500 ईयर्स अगो के वो डॉकयार्ड है, वहां पे समुद्र ओशियन नियर रहा होगा लैंड के, है ना, तभी तो वहां पे बनाया हुआ है। तो इस तरह से वो इकोसिस्टम, एक ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट से अफेक्ट करता है और धीरे धीरे हमारा इकोसिस्टम चेंज होता है। अपार्ट फ्रॉम द अदर फैक्टर्स लाइक प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स, लाइक सुनामी, लाइक वॉल्केनिक इरप्शन, तो वो भी एक नेचुरल एक्ट ऑफ गॉड भी फैक्टर पॉसिबल है। दूसरा हम आते हैं बायोम लेवल। ठीक है, द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, अ लार्जर एरिया विद सिमिलर क्लाइमेट एंड प्रीडोमिनेंट वेजिटेशन। जो मतलब समझ में आ पाए कि यार ये एक सा लग रहा है, ये बहुत बड़ा सा एरिया एक सा लग रहा है, उसको अपन ने बायोम बोल दिया। ठीक है, और बायोस्फीयर बता ही दिया कि ऑल द इकोसिस्टम, ऑल द बायोम्स ऑफ प्लेनेट अर्थ। ठीक है, जहां पे लाइफ सपोर्ट हो रही है उसको हम बोलेंगे क्या, बायोस्फीयर। तो ये हमारा इकोलॉजिकल हायरार्की टॉपिक खत्म हो गया। दिस आल्सो ऑलमोस्ट कवर ऑल दीज 6 पॉइंट्स कंप्लीटली, बट मुझे आप पे भरोसा नहीं है कि आप इतना सा करके ये पूरा आप समझ चुके होंगे। मेरे को खुद पे भरोसा नहीं है कि शायद मैं अभी तक पूरा डिटेल में नहीं समझा पाया। तो अपन इसको आगे करते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लेवल 1 स्पीशी की बात कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज जो ऑर्गेनिज्म है ना, अब आपने बोला होगा सर, अरे यहां पे तो ऑर्गेनिज्म, आपने स्पीशी कैसे लिख दिया। अरे भाई, ऑर्गेनिज्म जो होगा वो किसी ना किसी एक स्पेसिफिक स्पीशी का होगा ना। और इसकी बड़ी प्यारी कहानी है कि इसको स्पीशी क्यों बोलते हैं, कैसे। जैसे आपने सुना होगा टाइगर का नाम पैंथेरा टिग्रिस, सुना है? कैसे लिखते हैं इसको, ऐसे लिखते हैं एग्जाम में, ऐसे लेके आके नंबर कट जाएंगे, इसको अंडरलाइन करना होता है। ठीक है, whenever we are talking about scientific name of animal, plant, fungi, bacteria, it is always has to be underlined if we are doing it via handwriting, if we are writing it by our own hand। अगर हम अपने हाथ से लिख रहे हैं, जो हम एग्जाम कॉपी में लिखेंगे ऑब्वियसली, तो इसको अंडरलाइन करना होता है। और अगर कंप्यूटर पे है तो कैसे होगा कि इसका P कैपिटल, T स्मॉल और इटैलिक, इटैलिसाइज कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा कंप्यूटर पे होता है। आगे आएगा, मैं बताऊंगा मैं आपको। खत्म यहां तक, कोई डाउट किसी भी तरह का? पिछले सेशन में एक क्वेश्चन था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर, तो ये बायोस्फीयर लेवल, बायोम, इकोसिस्टम, ये पूरा समझ के आपको हल्का समझ में आ गया होगा कि द एनी काइंड ऑफ, ऑल काइंड ऑफ डाइवर्सिटी विद इन एन स्पेसिफिक एरिया is known as biological diversity, all kind of diversity in the biotic component। ठीक है, किस किस तरह के प्लांट्स हैं, किस किस तरह के एनिमल्स हैं,
बैक्टीरिया, फंजाई जो डिकम्पोजर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी लेवल ऑफ कंज्यूमर्स, वो कितने सारे हैं। जितनी डाइवर्सिटी होगी उतना एक इकोसिस्टम ज्यादा से ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों, कैसे? काफी सारे लोगों ने एग्जांपल, मैंने क्वेश्चन पूछा था लास्ट टाइम ना अभी आप लोगों से कि फूड चेन वर्सेस फूड वेब विच इज मोर स्टेबल, है ना। 99% लोगों ने गलत आंसर किया है, 99। इसको दोबारा पढ़ते हैं, सेशन में आगे पढ़ते हैं। समझना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी में 2 साल में 4 क्वेश्चन आए हैं केवल फूड चेन और फूड वेब से। हम वो क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे एट द एंड ऑफ द सेशन, ठीक है। तो ये हो गया, आगे बढ़े। स्पीशी, अरे सर ये तो 12th की याद दिला दिया आपने, बल्कि 11th की। बहुत मुश्किल है सर, बहुत कीवर्ड्स हैं इसमें। सर ये बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बोला हुआ है। ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सिमिलर इन स्ट्रक्चर, दिखने में एक जैसे हो, फंक्शन उनका जो नीश हो, इकोलॉजिकल फंक्शन हो वो भी सेम हो, बिहेवियर भी सिमिलर हो, प्रोड्यूस बाय सिमिलर पेरेंट्स। सर पता तो है, ये तो काफी ऑब्वियस सी बात है, तब भी गलती हो जाती है एग्जाम में। उनका कॉमन जीन पूल हो, दे कैन इंटरब्रीड अंडर नेचुरल कंडीशन एंड दे शुड बी रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। आपस में वो इंटरब्रीडिंग, रिप्रोडक्शन कर पाए बट किसी और स्पीशीज से ना कर पाए, ठीक है। मतलब एक ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो आपस में सिमिलर हो, दिखने में, फंक्शन में, बिहेवियर में, उनके पेरेंट्स भी सिमिलर हो, वो आपस में इंटरब्रीड भी कर पाए, उनका कॉमन जीन पूल हो, बट वो किसी और से इंटरब्रीड ना कर पाए, दे शुड बी रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द अदर स्पीशी। तो ये सारी बातें मिलकर बताती हैं स्पीशी। अरे सर याद नहीं होगा, कोई बात नहीं, इसको ऐसे याद करना है, बस इतना इतना देखो। बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन यहीं से स्टार्टिंग हो रही है, मैंने पहले भी बताया। ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बिहेवियर, सारे कीवर्ड है एक डेफिनेशन में, याद करो। प्रोड्यूस्ड बाय सिमिलर पेरेंट्स, दे हैव कॉमन जीन पूल, दे कैन इंटरब्रीड, आपस में रिप्रोडक्शन कर पाए अंडर नेचुरल सर्कमस्टेंस, ऐसा ना हो फोर्स्ड हो, लेबोरेटरी में हो, ऐसा नहीं, नेचुरल तरीके से हो पाए। एंड दे शुड बी रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, याद हो जाएगा इतना। सर थोड़ा सा और समझा दो, ठीक है, थोड़ा सा और समझते हैं। तो ये पढ़ लिया अपन ने, ठीक है। तो ईच स्पीशी इज जेनेटिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। जैसे पैंथेरा टिग्रिस और पैंथेरा लियो, लाइन और टाइगर, दोनों सेम जीनस के हैं, सेम फैमिली के हैं, बट दे कांट डू रिप्रोडक्शन विद ईच अदर। टाइगर, लाइन, दे डू नॉट रिप्रोड्यूस, जबकि उनकी फैमिली सेम है, उनका जीनस सेम है, दोनों बिग कैट फैमिली को बिलोंग करते हैं, दोनों दिखने में डिफरेंट है, बट दे कैन इंटरब्रीड विद, टाइगर कैन इंटरब्रीड विद अनदर टिग्रिस, है ना, अपनी फैमिली वो कर सकता है। समझ में आ गया ना। So the members typically share certain traits and have the ability to produce fertile offspring. Fertile offspring होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि आपने कोई रैंडम क्रॉस करा दिया, ऑफस्प्रिंग भी हो गए, बोला सर ये नई स्पीशी है, ना 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 ना। ऑफस्प्रिंग शुड बी फर्टाइल। फर्टाइल मींस कि वो सरवाइव करे, है ना, वो नेचुरली ग्रो करे जैसे उसको ग्रो करना होता है। समझ गए? ये मैं डिटेलिंग कर रहा हूं, बस खाली समझना, ये याद नहीं करना, ये जो पूरा बताया ये याद नहीं करना, ये खाली मैं आपको समझा रहा हूं ताकि जो याद करना है वो आपको याद रहे। द क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीशीज बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक, मॉर्फोलॉजिकल, अरे सर क्या है ये मॉर्फोलॉजी, याद करो 9th क्लास या 11th क्लास, वहां पे होगा आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स, है ना। मॉर्फोलॉजी मतलब फीचर्स जो दिखते हैं बाहर से, उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, बिहेवियरल फीचर्स एंड इकोलॉजिकल फैक्टर्स, इसके बेसिस पे स्पीशी का क्लासिफिकेशन होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोलॉजिकल फैक्टर्स? कई बार क्या होता है कि, चलो उसको बाद में बताते हैं, उसको लोकल पॉपुलेशन बोलते हैं, कि एक ही स्पीशी जब बहुत हजारों वर्षों तक सेपरेट रहे एक दूसरे से बिकॉज ऑफ अ हिल, बिकॉज ऑफ सी, तो उसमें भी डिफरेंशिएशन आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? लोकल पॉपुलेशन ऑफ दैट स्पीशी, और व्हाट, डीम्स। डीम से भी आई थिंक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, बट इसको भूल जाओ, अभी दोबारा करते हैं। तो ये आपको याद करना है।
बहुत इंपॉर्टेंट है ये, भूलना मत बस इसको। बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, group of living organisms similar in structure, function, behavior, produced by similar parents, common gene pool, interbreed, under natural condition, reproductively isolated from other group of organism। समझ गए? ये हमने क्या किया, ये हमने अपना जो पहला लेवल था ऑर्गेनिज्म स्पीशी वो कर लिया। बट सर एक बार ना थोड़ा सा ऑर्गेनिज्म भी समझा ही दो, है ना। ऑर्गेनिज्म पे आते हैं। पहले ये जो मैंने अभी बताया था आपको स्पीशी का ना, वो समझाता हूं। तो जैसे आपको पता ही होगा होमो इरेक्टस, चलो होमो सेपियन लिख लेते हैं। होमो सेपियंस कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे और इसको अंडरलाइन कर देंगे। इसमें ना मित्रों इसको बोलते हैं क्या, जीनस। इसको बोलते हैं क्या, स्पीशी। अ जीनस कैन कंटेन मैनी मेंबर्स ऑफ द सिमिलर स्पीशी दैट हैव सिमिलर जीन पूल। ठीक है, आगे आते हैं। जैसे होमोसेपियंस, होमो इरेक्टस, होमो फ्यूचरलिस, ठीक है। बट स्पीशीज ऑलवेज स्पेसिफिक। पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस, कहां गया टिग्रिस, ये रहा बंगाल टाइगर, ये टिग्रिस है। टिग्रिस इज स्पेसिफिक। अब पैंथेरा टिग्रिस कोई और नहीं हो सकता, वो बंगाल टाइगर ही है। ठीक है, टाइगर ही है। पैंथेरा पार्डस, अब तीनों में पैंथेरा कॉमन है, तीनों का जीनस सेम है, बिकॉज ऑल दीज थ्री बिग कैट्स बिलोंग टू द सेम फैमिली। ठीक है, इनकी फैमिली सेम है, लेकिन इनका जो स्पीशी है वो डिफरेंट है। ये हमारा पैंथेरा लियो है, तो पैंथेरा लियो इज, पैंथेरा लियो अगर लियो लिखा होगा तो लायन का साइंटिफिक नेम है। बट पर्सिका, पैंथेरा लियो पर्सिका, इट मीन सब स्पीशी। ये है एशियाटिक लाइन जो हमारा गिर में, सासन गिर में मिलता है। ठीक है, तो ये हुआ फंडा जीनस और स्पीशी का। अब इसकी बड़ी प्यारी सी कहानी है जो मुझे याद आ रही है, ऑल्दो शुड नॉट बी आस्क्ड इन द सिलेबस, बट फिर भी याद कर लो कि ये जो जीनस स्पीशी का फंडा है ना, ये दिया था एक हमारे मास्टर साहब थे जिनको बोलते हैं कैरोलस लीनियस, AEUS। ये थोड़ी सी स्पेलिंग ऊपर नीचे हो सकती है, ई पहले आएगा या ए पहले आएगा, बट हाँ कैरोलस लीनियस उनका नाम था। 18th सेंचुरी में, मतलब 1700 कुछ के अराउंड उन्होंने 18th सेंचुरी में उन्होंने दिया था ये। इसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। हो, बाइनोमियल, बाइनोमियल मतलब दो नाम, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इससे पहले और भी बहुत सारे सिस्टम्स थे जो आपने पढ़े होंगे 11th क्लास में, बट ये सबसे इजी लगा जनता को अक्रॉस द वर्ल्ड और ये एक्सेप्ट कर लिया गया। अब इसकी इंटरेस्टिंग कहानी ये है, ऑब्वियसली इन्होंने नाम जो लिखे थे वो लैटिन में लिखे थे, तो सारे नाम लैटिन में ही होते हैं, LATIN, लैटिन लैंग्वेज। अब इसका फंडा क्या था कि इनका खुद का नाम भी कुछ और था, उसमें 3 वर्ड्स थे शायद। अब उन्होंने, ही वाज सो पैशनेट अबाउट हिज वर्क कि इन्होंने अपना नाम भी चेंज करके दो वर्ड में कर दिया, कैरोलस लीनियस। तो ये इनकी कहानी थी। ठीक है, तो बायोलॉजिकल रिसर्च जनरली कम हम बात करते हैं, वी मोस्टली टॉक अबाउट फिजिक्स, स्पेस रिसर्च, बिकॉज वो न्यूज में रहती है। बट बायोलॉजी में सम आइकॉनिक रिसर्च हुई है जिसका हमें एक छोटा सा प्रूफ, छोटा सा ट्रेलर कोविड के दौरान देखने को मिला। हाउ आर एस्टीम्ड साइंटिस्ट prepared vaccine at such a rapid stage, a rapid pace, or vaccine of malaria, vaccine of all the cure of possibly seemingly uncurable diseases has been done in the past। काफी इंटरेस्टिंग कहानी रही है। इनफैक्ट एक मैं अभी स्टोरी पढ़ रहा था, सी सेक्शन डिलीवरी जो बच्चों की होती है उसके लिए कितनी मदर्स ने सेक्रीफाइस करी है टू बिकम अ काइंड ऑफ, टू लेट द डॉक्टर एक्सपेरिमेंट ऑन देम। तो काफी पेनफुल, काफी ज्यादा पेनफुल वो स्टोरी रही है। तो बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसेस है हिस्ट्री में, पढ़ते रहना चाहिए, अच्छा लगता है। हाउ लकी वी आर एंड व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी as a human, as a citizen, towards our society, towards our fellow beings, and towards the environment, how to be sustainable। just make sure हर किसी के घर पे waste segregation हो रहा हो, that's the minimum that you can do। अभी मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, over the course of classes I'll try to make you more aware about your choices।
फॉर एग्जाम्पल वियर लेस क्लोथ्स, जरूरी नहीं है यू वुड फाइंड मी वेयरिंग 99% white or black t-shirts. I just have four or five black or 4 or 5 white t-shirts. Mostly I wear those. वो चॉइसेस जो आप फॉलो कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि एकदम से पुश करना, बिकॉज क्लोथ्स भी बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करते हैं। को क्लोथ्स को हमें ज्यादा रीयूज करना चाहिए, जो हम करते आ रहे हैं। पॉलिथीन प्लास्टिक को यूज कम से कम करो, है ना। एनीवेज, आते हैं अगले टॉपिक पे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अच्छा, कोई भी डाउट हो ना यार तो आप कमेंट सेक्शन में कर दिया करो, ठीक है। मुझे पता है काफी सारे लोगों ने रिप्लाई किया है फर्स्ट वाले उस पे, है ना। तो उसका मैं अभी रिप्लाई करता हूँ, बस मैंने बता दो दिया ही है कि आप लोगों के आंसर्स गलत हैं उसमें, फूड चेन वाला। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे ये हो गया ऑर्गेनिज्म। जो हम स्पीशी की बात करें तो ऑर्गेनिज्म को एक लार्जर लेवल पे बात कर लेते हैं। अगेन स्पीशी जैसा ही डेफिनेशन है, एन ऑर्गेनिज्म इज एनी इंडिविजुअल, इट कैन बी इंडिविजुअल ऑफ एनी वन स्पेसिफिक स्पीशी लिविंग एंटिटी दैट कैन ग्रो, वो ग्रो हो सकता है, रिप्रोड्यूस हो सकता है, रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, वो स्टिमुलाई मतलब सेंसर, किसी सेंस को, जैसे हीट, हीट हो गया, और क्या सेंस होगा, ठीक है, हीट हो गया या स्मेल हो गया, लैक ऑफ वाटर हो गया, उसको वो परसीव करेगा उस सेंस को, ठीक है। एंड मेंटेन होम्योस्टेसिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होम्योस्टेसिस? होम्योस्टेसिस मींस मेंटेनिंग कंसिस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जैसे ह्यूमंस आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, तो हमको शिवरिंग होती है या हमको स्वेटिंग होती है, परस्पिरेशन। सम पीपल डोंट लाइक द वर्ड स्वेटिंग, सो इट्स फाइन, परस्पिरेशन होता है। तो टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, है ना, तो उसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस, हाउ ऑर्गेनिजम्स मेंटेन और कीप देयर इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट, ताकि उनकी बॉडी सही तरह से काम करती रहे, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन होगी। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की एंड बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी। इट मे बी स्मॉल, लार्ज, unicellular, multicellular. Unicellular, it can be as small as amoeba, bacteria, unicellular, or as big as human, that is organism. They have fixed lifespan. This is very very key characteristic. ये भूल जाते हैं बच्चे कि अगर वो पैदा हुए हैं तो उनको मरना होगा। They have fixed lifespan. They have organized life cycle. They have ability to carry out life processes independently. तो आप you will find it is almost similar, more generic like species, because दोनों लगभग एक ही बात। species more specific, more scientific, ठीक है। वो organism एक कैसे specific बनता है एक particular species का, उसके बारे में बात चल रही है। तो species हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। क्लियर? क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने ऑर्गेनिज्म के बारे में? कीवर्ड्स, इट कैन ग्रो मींस खुद की ग्रोथ, बच्चे लंबे होते रहते हैं ना, ठीक है। रिप्रोड्यूस, दे कैन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, मेंटेन होम्योस्टेसिस, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की, फिक्स्ड लाइफ स्पैन, एबिलिटी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस इंडिपेंडेंटली। डन? कोई क्वेरी अभी तक? एक बार हमने ये कवर कर लिया ना, ये जो पहला चैप्टर है, इसके बाद इस चैप्टर से ही 4 क्वेश्चंस आए हुए हैं यूपीएससी में, और जो अगले जैसे ही हम नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल शूट अप, इट विल गो लाइक दिस, ठीक है। बिकॉज फंडामेंटल जब हम समझ लेंगे देन वी विल गो टुवर्ड्स द स्पेसिफिक्स, ठीक है। पॉपुलेशन पे आते हैं, पढ़ो आप, पॉपुलेशन पढ़ो, क्या लिखा है। तो जैसे मैंने बताया था कि एक डियर था, वो ऑर्गेनिज्म हो गया एक स्पेसिफिक स्पीशी का। जब उसके मल्टीपल मेंबर्स आ गए एक स्पेसिफिक एरिया में, तो उसको हमने बोल दिया पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जो कंपटीशन है वो बढ़ेगी, ठीक है। कंपटीशन, पॉपुलेशन के अपने इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन भी होते हैं कंपटीशन जैसे, तो इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन बोलते हैं। इंट्रा इंट्रा इंटर में, इंट्रा मत इनसाइड बोलते हैं ना, कि आप जाते हो एसबीआई में और वो लोग सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, वो किससे कनेक्टेड होते हैं? उसको बोलते हैं क्या? इंट्रानेट, है ना।
और अपन लोग किससे कनेक्टेड है? अपन लोग कनेक्टेड है इंटरनेट से। याद कर लो ये डिफरेंस, है ना। इंट्रा मीन्स विद इन, इंटर मीन्स बिटवीन, ठीक है। इंटरनेशनल, समझ गए? सिंपल। कभी कभी थोड़ा सा रैंडम ज्ञान भी इंपॉर्टेंट होता है इन जनरल, आपके फंडे सेट करने का, आप लोग कभी कंफ्यूज नहीं हो गए फिर, है ना। अब पढ़ते हैं। A group of individual members of the same species living at one place, a specific geographical area, and have the potential to interbreed with each other. Interbreed with each other. पॉपुलेशन, सेम पॉपुलेशन। अगर डियर है तो डियर की बात चल रही है, लाइन है तो लाइन की बात चल रही है, फंगस है तो फंजाई की बात चल रही है, बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया की बात चल रही है, एक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात चल रही है, एक स्पीशीज की बात चल रही है। डीम्स मैंने आपको बता दिया, इट इज लोकल पॉपुलेशन। व्हेन द पॉपुलेशन इज separated by a certain ecological barriers over a long period of time, they develop certain different genetic traits, ठीक है, that those two population they become what? Demes, that is local population. Now एक population जैसे इंडिया में, when we talk about कि इंडिया की population is 1.4 CR, तो technically we are talking about humans. The population of humans in India is 1.4 CR, ठीक है। We never talk about the population of India, तो हम कोई टाइगर की population बोलते हैं। We are so narcissistic, we always think about ourselves. So we always think that it's about human population. That I was just kidding, but yeah. तो अब ह्यूमन पॉपुलेशन की बात चल रही है, अब तभी उसमें बात चलती है कि किस परसेंटेज से ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको बोलते हैं बर्थ रेट और नेटेलिटी रेट। नेटेलिटी रेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज द रेट एट विच न्यू इंडिविजुअल्स आर बोर्न, नए बालक पैदा हो रहे हैं, नए ऑफस्प्रिंग पैदा हो रहे हैं, एंड दे आर बीइंग एडेड टू अ पॉपुलेशन अंडर गिवन एनवायरमेंटल कंडीशन इन अ स्पेसिफिक एरिया, ठीक है। इट कैन बी ह्यूमन, इट कैन बी डियर, इट कैन बी टाइगर। नेटिलिटी रेट और बर्थ रेट, अब इसको ना पर थाउजेंड में मेजर करते हैं कि पर थाउजेंड कितने लोग ऐड हुए, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10,000 इंडिविजुअल्स थे और उनमें एक साल 100 बर्थ दी, तो 100 लोग एक्स्ट्रा ऐड हुए ना। तो 100 बर्थ बाय 10,000 इंटू 100, इट विल बी 100 बच्चे पैदा हुए आउट आउट ऑफ 10,000 ऑन 10,000 पीपल पर 1000, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, तो 10 बर्थ पर इंडिविजुअल्स हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ओके, तो ये पर 1000 कैलकुलेट होता है। नेटिलिटी रेट इट कैन बी अफेक्टेड बाय व्हाट फ्रीक्वेंसी, एबिलिटी, पॉपुलेशन कितनी हेल्दी है, उस पॉपुलेशन में किस फ्रीक्वेंसी से हमारा क्या बोलते हैं उसको, रिप्रोडक्शन हो रहा है। जैसे रैबिट्स में और तेजी से होता है, बैक्टीरिया में और फास्ट होता है, ह्यूमंस में कम होता है, ठीक है। अगर ह्यूमंस की बात करें तो हमारी जो हेल्थ सिचुएशन है वो कैसी है, हेल्थ फैसिलिटी कैसी है, हमारी ईटिंग हैबिट्स कैसी है, हमारी लाइफस्टाइल कैसी है, हमारी लाइफ सेडेंटरी तो नहीं है। तो ऐसी बहुत सारे फैक्टर्स पे हमारा नेटिलिटी रेट भी डिपेंड करता है। दिस इज ऑल्सो क्लोजली रिलेटेड विद व्हाट? Biotic potential. Biotic potential is also known as what? Reproductive potential. ठीक है, तो ये अपन पढ़ेंगे। तो पॉपुलेशन का क्या क्या याद करना है कि अगर पॉपुलेशन है वो किसी एक स्पीशी की ही होगी, ठीक है। जैसे ये हमारी मशरूम की पॉपुलेशन बात चल रही है, मशरूम की पॉपुलेशन है, दिस इज द पॉपुलेशन ऑफ व्हाट? मशरूम, और यू कैन से फंगस। दिस इज द पॉपुलेशन ऑफ व्हाट? लेपर्ड, ठीक है। अब बायोटिक पोटेंशियल की बात करते हैं। बायोटिक पोटेंशियल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोटिक पोटेंशियल? बायोटिक पोटेंशियल इज ऑल्सो नोन एज रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल और रिप्रोडक्टिव एबिलिटी और पोटेंशियल एबिलिटी। मोस्ट कॉमन नेम इज बायोटिक पोटेंशियल और रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, ठीक है। ये हमारे इसके दो तीन कुछ कॉमन नेम है, ताकि यूपीएससी घुमा के ना पूछ ले, तो मैंने सारे मेंशन कर दिए। बायोटिक पोटेंशियल कुछ भी नहीं है, अगर मैं सिंपल भाषा में इसको समझाऊं, इट इज बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म है
वो किस लेवल पे रिप्रोड्यूस कर सकता है अगर उसको ऑप्टिमल कंडीशन दी जाए, उसको हम बोलेंगे क्या? बायोटिक पोटेंशियल। तो अंडर मोस्ट फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस द मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज व्हाट? बायोटिक पोटेंशियल। इट इज नेवर 100%। व्हाई? बिकॉज दे आर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि इन फिजिक्स आपने पढ़ा होगा कि देयर इज नथिंग लाइक 100% ब्लैक, है ना? अगर अगर मेरे को बोलना है कि ये कलर व्हाइट है, तो बोलूंगा कि दिस इज 0% ब्लैक। फिजिक्स में बोलते हैं ना, सुना होगा आपने, 9th 10th का याद होगा। तो वैसे ही दिस बायोटिक पोटेंशियल इज लिमिटेड। इट इज लिमिटेड बिकॉज ऑफ नेचुरल सर्कमस्टांसेस, बिकॉज ऑफ फूड रिसोर्सेज, कंपटीशन, सारी के सारी चीजों की वजह से ये बायोटिक पोटेंशियल कैन नेवर बी 100% रियलाइज्ड। ये आप याद कर लो, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी में। इट कैन नेवर बी 100% रियलाइज्ड। ठीक है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट बायोटिक पोटेंशियल? नंबर 1, रिप्रोडक्टिव रेट। ठीक है, अगर किसी का रिप्रोडक्टिव रेट फास्ट है, जैसे फिश, बैक्टीरिया, तो उसका ज्यादा होगा, बिकॉज वो ज्यादा ऑफस्प्रिंग पैदा कर पाएगा एक बार में। ह्यूमन का कम होता है, राइट? ब्रीडिंग फ्रीक्वेंसी, किस लेवल पे फ्रीक्वेंसी, सॉरी देयर वाज सम नॉइस, किस लेवल पे एक ऑर्गेनिज्म ब्रीडिंग करता है ना? तो हाउ ऑफन एन ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पान, द लेंथ ऑफ टाइम एन ऑर्गेनिज्म इज केपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग, इस पर डिपेंड करेगा। और सर्वाइवल रेट ऑफ ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो ये 3-4 फैक्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट फिर भी एक बार याद कर लो। बस दिस डेफिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार पढ़ लो, समझ लो बस, है ना? ताकि अगर घुमा फिरा के कोई डेफिनेशन आए तो पता हो कि कैसे करना है ना? अब आते हैं सबसे बढ़िया पार्ट पे, जो है कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या है कि सर डियर भी है, ओ हो, ग्रास भी है, ओ हो, लाइन भी है, बैक्टीरिया भी है, और फंगस भी है ना? ये सारे के सारे रह रहे हैं एक स्पेसिफिक एरिया में, है ना? तो ये सब के सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग इन अ स्पेसिफिक एरिया, ठीक है, एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, दिस इज व्हाट? कम्युनिटी। और ये सबसे ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, यहां से बहुत क्वेश्चन आए हैं इसका। ऑलमोस्ट 50% हम अभी पढ़ेंगे और 50% अगले जो सेशन है उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, बिकॉज 50% में क्या होगा, उसमें कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, अमेंसलिज्म, प्रिडेशन, कंपटीशन, ये है क्या? इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। बिकॉज ये इसका खाना लेगा, ये इसका खाना लेगा, ये इसका खाना लेगा, ये इसका खाना लेगा, लड़ेंगे आपस में स्पेस के लिए, पानी के लिए, सनलाइट के लिए, सॉइल के लिए, न्यूट्रिशन के लिए। तो इंटरेक्शन होंगे और उसी को हम पढ़ेंगे। इसको हम बोलते हैं क्या? इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन, इंटर बिटवीन द स्पीशी। ठीक है, लेकिन अभी हम पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी। डेफिनेशन क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट स्पीशी दैट लिव इन अ कॉमन एरिया एट अ सर्टेन टाइम which are interlinked and interdependent for nutrition, food and other resources। जैसा मैंने बताया, सिंपल सी डेफिनेशन है। और सिंपल डेफिनेशन, नेचुरल एग्रीगेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इन द सेम एनवायरनमेंट। ये क्या हो गया हमारा? एक और सिंपल डेफिनेशन। मैंने ये बताया बायोटिक कम्युनिटी, एनिमल्स भी होंगे, प्लांट्स भी होंगे, माइक्रोब्स भी होंगे। एक इकोसिस्टम में ना डिकम्पोजर्स का रोल बहुत होता है। और डिकम्पोजर्स कौन से होते हैं? फंजाई एंड बैक्टीरिया। ठीक है, जो हमारा जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, जैसे हमारा कॉम्प्लेक्स स्टार्च हो गया, एनिमल्स जब मरते हैं उनकी बॉडी जब मिट्टी में मिल रही होती है, वो सारा मिट्टी मिलने का प्रोसेस जो होता है वो फंजाई और बैक्टीरिया करते हैं। वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सॉइल में कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, मैग्नीशियम सब दोबारा चला जाता है, वो प्लांट के थ्रू दोबारा आता है।
पत्तियों में जाता है, वो प्लांट को रैबिट खाता है, रैबिट को फॉक्स खाती है, फॉक्स को लाइन खाता है, लाइन मरता है तो उसे वल्चर खाता है, फिर दोबारा से बैक्टीरिया एंड फंजाई एक्टिवेट हो जाते हैं, दोबारा से न्यूट्रिशन। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल और न्यूट्रिएंट साइकिल। क्या बोलते हैं? बायोजियोकेमिकल साइकिल और व्हाट? न्यूट्रिएंट साइकिल। लिखूं? बायो जियो केमिकल साइकिल और व्हाट? मतलब बोलते ना मिट्टी में मिल जाना है, तो मिट्टी में मिल जाना है वाला जो काम है वो बैक्टीरिया और फंजाई कर रहे हैं। ये हमारा जो सारा न्यूट्रिशन है इट इज गोइंग बैक टू व्हाट? गोइंग बैक इनसाइड द सॉइल, इनसाइड ग्राउंड वाटर, और वो हमारा दोबारा से एनवायरनमेंट में आता है। इसका एक और एग्जांपल है, हम बोलते हैं ना कि यार वो काउडंग या फिर जो ग्रीन वेस्ट है उसको उसका खाद बनाते हैं। वो खाद क्या होता है? व्हाट इज दैट? मैन्योर। वो मैन्योर इज बेसिकली द ग्रीन वेस्ट which is being decomposed by bacteria and fungi. It contains high density of nutrition which plants can use, utilize, extract that nutrition for their own growth. That's why all these this manure, organic manure is very very good for agriculture and plant growth. समझ गए? ये हो गया बायोजियोकेमिकल साइकिल का बहुत ही सिंपल सा डेली यूज का एग्जांपल। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, बताया नहीं बताया कि कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन, दिस कम्युनिटी थिंग, दिस इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन दैट मे इन्वॉल्व लाइफ एंड डेथ स्ट्रगल, प्रेडेशन, शेर खा गया फॉक्स को, अमॉन्ग वेरियस ऑर्गेनिज्म एज वेल एज न्यूट्रिएंट साइकिल्स मैनिफेस्टेड थ्रू वेरियस काइंड ऑफ फूड वेब्स एंड फूड चेन। ओ ये तो यहाँ पे आ भी गया, मैंने रैंडम एक्सप्लेन कर दिया बट यहाँ पे है इसका मतलब। ठीक है, तो एज अ टीचर क्या होता है ना कि आपने इतना कुछ पढ़ लिया होता है कि जनरली शायद वो सबकॉन्शियसली सेंस आ जाता है कि चलो यहाँ पे ये टॉपिक बता देते हैं, बट दिस एक्चुअली मैं कवर कर ही लेता। तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, वो है क्या? फूड चेन और फूड वेब, और वो कम्युनिटी में ही पॉसिबल है। ठीक है, तो इससे पहले फूड चेन फूड वेब से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं क्या? ट्रॉफिक लेवल्स। ओ मैंने क्वेश्चन पूछना था, बता दिया आपको आंसर। तो इकोलॉजिकल रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म इनसाइड द कम्युनिटी, दीज नेम्स, दीज आर नोन एज व्हाट? ट्रॉफिक लेवल्स। ध्यान से सुनना, ध्यान से। ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? ट्रॉफिक का मतलब होता है कि बेसिकली न्यूट्रिशन बेसिस पे, ठीक है, न्यूट्रिशन और एनर्जी बेसिस पे जब कोई कैटेगरी क्रिएट करी जा रही है तो वो हमारा ट्रॉफिक लेवल्स हो गया। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सही से कर देता हूं, थोड़ा सा ना बैक पेन होने लगा लिखते लिखते, मतलब पीछे लींड हो गया, आउच। तो इसको हम बोलते हैं क्या? थोड़ा साफ साफ लिखता हूं, ट्रॉफिक लेवल्स। ठीक है, आप लोग पानी वानी ले आओ, आराम से बैठो, है ना, लंबा सेशन होगा। तो कोई भी जो कम्युनिटी है, मान लो ये इकोसिस्टम है, इसमें ना प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स, तीन प्राइमरी कैटेगरी होती है। प्रोड्यूसर्स का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूसर्स आर दोज लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म which generate their nutrition by themselves। देखा साइंटिफिक कीवर्ड समझने का मतलब? देखो क्या मतलब हुआ? प्रोड्यूसर्स आर दोज ऑर्गेनिज्म who automatically, who by themselves generate their own nutrition, their own energy। ठीक है, न्यूट्रिशन होगा तभी तो एनर्जी आएगी। तो ट्रॉफिक मींस क्या था? न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन लेवल। तो जैसे प्लांट्स है ना, फाइटोप्लैंक्टॉन्स, फाइटोप्लैंक्टन जैसे डायटम्स होते हैं मरीन इकोसिस्टम में, है ना, प्लांट्स, ट्रीज, ग्रास, ये कैसे करते हैं? दे डू द प्रोसेस ऑफ व्हाट? फोटोसिंथेसिस। अगले सेशन में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, मतलब अपार्ट फ्रॉम अदर मेनी टॉपिक्स। ठीक है,
तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस से क्या होता है? फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट्स कन्वर्ट, सुनो ध्यान से, प्लांट्स कन्वर्ट इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब क्या? ग्लूकोज। वो हवा से स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड लिया, जमीन से पानी लिया रूट्स के थ्रू, क्लोरोफिल में गए, सनलाइट को यूज किया, बना दिया ग्लूकोज। ये इतना ज्यादा ब्यूटीफुल प्रोसेस है, इतना ज्यादा पावरफुल प्रोसेस है, बिगर देन इन्वेंशन ऑफ टेस्ला, बिगर देन इन्वेंशन ऑफ व्हाटएवर। इट इज सच अ ब्यूटीफुल प्रोसेस। दिस इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइफ, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, मेरे को बताना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। ये आपका होमवर्क है। ऑल फ्लैश इज ग्रास। ठीक है, तो इतना पावरफुल है, मैं सोच रहा हूं बता ही दूं, अभी बता रहा हूं आपको मैं, रुको। आई वॉज जस्ट हेजिटेटिंग टू फाइंड द स्लाइड। ओके, ओके। तो फोटोसिंथेसिस जो मैंने बताया आपको, प्रोड्यूसर्स दे बेसिकली मेक देयर ओन फूड। सुनते रहना ध्यान से। कैसे बनाते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं? Photosynthesis takes inorganic substances like carbon dioxide and water in the presence of sunlight inside the chlorophyll pigment. They convert it into ग्लूकोज। इक्वेशन बैलेंसिंग करते रहेंगे अपन, ठीक है। बट ये हमारा, अब ये जो है ना, ये सिर्फ इक्वेशन नहीं है, ये क्या है? ये है ग्लूकोज। ग्लूकोज मतलब फूड। फूड मतलब इसको अब रैबिट खाएगा, इसको अब डियर खाएगा, इसको अब एलिफेंट खाएगा, इसको अब पांडा खाएगा। फूड, इनको लेट से फॉक्स खाएगा, लाइन खाएगा, राइट। लेट से ह्यूमन इज ऑल्सो कार्निवोर, ह्यूमन इज ऑल्सो ओमनिवोर, ठीक है। ह्यूमन भी इसी लेवल से, ह्यूमन भी या तो ह्यूमन सीधा प्लांट्स खाएगा और एनी एनिमल सोर्स, ठीक है। तो आपने देखा कि अल्टीमेटली खाना किसने बनाया? खाना बनाया प्लांट ने या फिर ग्रास ने। इसने बनाया खाना। कैसे बनाया? विद द प्रोसेस ऑफ व्हाट? फोटोसिंथेसिस। और उसको खाया एनिमल्स ने, उनको फिर सेकेंडरी एनिमल्स ने, टॉप टॉप कार्निवोर ने खाया। इसीलिए जब ग्रास हमारा खाना बना रहा है जब ग्रास हमारा खाना बना रहा है और उसको बाकी सारे एनिमल खा रहे हैं, इसीलिए बोलते हैं ऑल फ्लैश इज ग्रास। दिस इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइफ। अगर ये प्लांट्स ने काम करना बंद कर दिया, हमारे पास ना तो ऑक्सीजन बचेगी, बिकॉज इस प्रोसेस में C6H12O6 के साथ साथ यहाँ पे ऑक्सीजन भी रिलीज होती है, ठीक है। आप समझ रहे हो, ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो अगर प्लांट ने ये इक्वेशन खत्म कर दी, ना तो हमको खाना मिलेगा, ना हमको ऑक्सीजन, जिसको हम नॉर्मल भाषा में हवा भी बोल देते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन मिलेगी, मर जाएंगे। दैट्स हाउ वी आर
so much intricately dependent on plants. That's the basic definition of what? Community. ठीक है, we are living in a community, we are living in biosphere where plants are ultimately our kitchen, they are ultimately making our food, they are converting, they are doing the hard work, they are doing this with the help of what? Photosynthesis. That's the power of this specific term, photosynthesis. समझ गए? अब अगले टर्म पे आते हैं, heterotrophs, animals, organisms who can't prepare their own food, they are dependent on other by rule, वो अपना बना ही नहीं सकते। इन लोगों को बोलते हैं क्या? कंज्यूमर। ये सिर्फ खाते हैं, बनाते नहीं हैं। इनके 3 टाइप हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर। प्राइमरी, सेकेंडरी टर्शरी क्यों? कि जिनको हर्बीवोर आर दोज, प्राइमरी कंज्यूमर्स आर बेसिकली हर्बीवोर, है ना, हर्बीवोर, HER, हर्बीवोर। हर्बीवोर मतलब रैबिट, डियर, एलिफेंट, जो सिर्फ प्लांट्स और ग्रास को खाते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर दोज हु ईट प्राइमरी कंज्यूमर, है ना, जैसे फॉक्स हो गया, फॉक्स ने रैबिट को खा लिया तो फॉक्स यहां बन गया सेकेंडरी कंज्यूमर। टर्शरी कंज्यूमर आर दोज हु कैन ईट बोथ सेकेंडरी और प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, ये सीधा रैबिट को भी खा सकते हैं, जैसे शेर हो गया, और फॉक्स को भी खा सकते हैं, ये होगा हमारे टर्शरी कंज्यूमर। डिकम्पोजर्स, जो मैंने बताया, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, हमारे बैक्टीरिया एंड फंजाई। ठीक है, तो ये हमारे 3 कैटेगरियां, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। अब पता है ये कैसे जुड़ी होती हैं आपस में, ये भी दिखाता हूं मैं आपको। ये ऑल्दो हम पढ़ेंगे, जिनको हम इकोलॉजिकल पिरामिड बोलते हैं, ये ऐसे जुड़ी होती है, टंग टंग टंग, इनको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। ये क्यों डिक्रीजिंग हाइट में होता है? यहां पे होते हैं हमारे क्या? प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर मतलब प्लांट्स, ग्रास, यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर, यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर और टॉप पे टर्शरी कंज्यूमर, जैसे लाइन। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे, इसकी चिंता मत करो, अभी समझ में नहीं आया तो, बट दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू, दिस इज नोन एज ट्रॉफिक्स। इनको बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। ठीक है, अब फूड चेन। फूड चेन बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, पता ही है कि एक इकोसिस्टम में, एक कम्युनिटी में कौन किसको खा रहा है। तो इट्स अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स थ्रू विच न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी पास फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। तो जैसे अगर ऐसे बात करें तो यहां पे प्लांट्स थे, प्लांट्स को खाया रैबिट ने, रैबिट को खाया फॉक्स ने, और फॉक्स को खा लिया लाइन ने। तो ये हमारी एक टाइप की फूड चेन हो गई। इट कैन बी डिफरेंट टाइप। ग्रास थे, ग्रास खाया डियर ने, डियर खाया जैकॉल ने, और जैकॉल को खा लिया टाइगर ने। ये दूसरा एग्जाम्पल ऑफ फूड चेन हो गया। तीसरा, ट्रीज एंड श्रब्स, डियर, फॉक्स, टाइगर। ग्रास, ग्रास को खाया ग्रास हॉपर ने, उसे खाया फ्रॉग ने, उसे खाया हॉक ने या वल्चर ने। ठीक है, तो फूड चेन इट्स अ लीनियर सीक्वेंस, ये ऐसे ऐसे है, टक, कौन किसको खा रहा है, इट्स अ लीनियर चेन एंड इट इज इम्प्रैक्टिकल बेसिकली। इट डज नॉट डिफाइन अ कॉम्प्रहेंसिव पिक्चर ऑफ अ कम्युनिटी। जरूरी थोड़ी कि लाइन हमेशा डियर ही खाएगा, लाइन हमेशा लेट से फॉक्स खाएगा, जरूरी नहीं है ना। तो फूड चेन एक वैसा कंसेप्ट है, साइंटिफिक कंसेप्ट है, इसका रियल वर्ल्ड में कोई सीधा रूल नहीं है। ठीक है, लेकिन मोर प्रैक्टिकल, मोर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज व्हाट? फूड वेब। फूड चेन वैसे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इट्स अ लीनियर सीक्वेंस जहां पे एनर्जी का, न्यूट्रिएंट्स का फ्लो हो रहा है इन अ सीक्वेंस थ्रू आउट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। दिस इज व्हाट फूड चेन इज। एग्जांपल हमने पढ़ लिए। हम लोग गलती करते हैं कि हम लोग सिर्फ जंगल का एग्जांपल पढ़ लेते हैं, हमें मरीन इकोसिस्टम के एग्जांपल भी पढ़ने चाहिए। तो आपका होमवर्क है कि आप थोड़े से मरीन इकोसिस्टम के एग्जांपल पढ़ो, फाइटोप्लैंक्टन, रीफ इकोसिस्टम, थोड़ा समझो, उनके एग्जांपल लिखो अपने लिए फूड चेन के। ठीक है, जंगल के हमें हर किसी को याद रहेंगे। अब आता है, जैसे ये एग्जांपल है फूड चेन का, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है ना, रैबिट खा रहा है घास को, फॉक्स को खा लिया रैबिट ने और टाइगर ने खा लिया
फॉक्स को, ठीक है। फूड वेब, तो फूड वेब का मतलब क्या है कि होता क्या है, मैं इसको साफ कर लेता हूं इस स्क्रीन को, ध्यान से समझना, ये कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि यहां पे तो हमेशा ओ, हाँ, यहां पे तो हमेशा ग्रास या ट्री ही होता है जो हमारे क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं। अब इसको तो कोई भी खा सकता है ना, लेट्स से इसको खाया हमारा रैबिट ने, डियर ने, ग्रास हॉपर ने, रैबिट खा लिया, लेट्स से फॉक्स ने, डियर खा लिया, लेट्स से लाइन ने, फॉक्स खा लिया टाइगर ने, ग्रास हॉपर खा लिया फ्रॉग ने, फ्रॉग खा लिया लेट्स से जैकॉल ने, ठीक है। और लेट्स से यहाँ पे पाइथन भी था, पाइथन क्या खाएगा, मतलब पाइथन एक रैंडम, पाइथन भी प्रेजेंट है इस कम्युनिटी में, जैसे ऐसे सोचते हैं। अब क्या है ना, जितना डाइवर्स एक कम्युनिटी होती है, जितनी डाइवर्स एक कम्युनिटी होती है, उतना उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है कि ऑप्शन बढ़ जाते हैं एक ऑर्गेनिज्म के पास कि वो क्या क्या खा सकता है। जैसे फॉक्स के पास ऑप्शन है कि वो रैबिट खाए या वो डियर खाए, टाइगर के पास ऑप्शन है कि वो फॉक्स खाए या वो डियर खाए, जैकाल के पास ऑप्शन है कि वो डियर खाए या वो रैबिट खाए, लाइन के पास ऑप्शन है कि वो रैबिट खाए या वो डियर खाए, पाइथन के पास ऑप्शन है कि लेट से वो फ्रॉग खाए या वो डियर खाए या वो रैबिट खाए। तो फूड वेब इज अ मोर प्रैक्टिकल कंसेप्ट। फूड वेब denotes the like more complex the food web is, more complex मतलब complex मतलब जितनी वैरायटी होगी, जितनी डाइवर्सिटी होगी, जितना कॉम्प्लेक्स होगा कोई फूड वेब, उतनी वहां पे डाइवर्सिटी होगी और उतनी ही वहां पे क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। समझ गए? सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट, फूड वेब। समझ गए आप? तो a complex community has high diversity of population. It is more stable in comparison to community having low diversity. Food webs, they are more interconnected. The greater interconnectivity makes it more resilient to disturbance. Food web therefore are more stable than food chain. आप सब लोगों ने गलत आंसर किया except one guy. तो क्वेश्चन सही से पढ़ा करो, सही से समझा करो, ठीक है। यूपीएससी में सब चीजें बहुत जरूरी है। तो हमारा ये खत्म हो गया आज का टॉपिक, काफी लंबा हो जाएगा वरना अगर मैंने इससे आगे पढ़ाया तो। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जल्दी से। ये यूपीएससी के क्वेश्चन हैं, केवल 4 क्वेश्चन है छोटे छोटे से, सब एग्जाम में आए हुए, जितना हमने पढ़ा है उतना। ओके, टेल मी, सब लोग यहाँ पे पॉज करके पढ़ के कमेंट सेक्शन में आंसर करो। बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का सही से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना और सेशंस को समझना। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी फीडबैक है आपको, मेरे मुंह से शायद कुछ गलत निकल गया हो जस्ट इन केस, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो, आई विल करेक्ट इट, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, बताया मैंने अभी, ठीक है। सॉइल फॉर्मेशन, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स। काफी सिंपल सा लग रहा है, इसमें अपन ने ये डिस्कस कर लिया, ये भी काइंड ऑफ डिस्कस कर लिया था, है ना। सॉइल फॉर्मेशन, बेसिकली रिसाइकलिंग जो हो रही है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स हो रही है, ठीक है। डिफरेंट प्लांट्स, उनके केमिकल, उनका इंटरेक्शन, ये पूरा का पूरा इफेक्ट करता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मतलब बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट करते है उस स्पेसिफिक इकोसिस्टम में, चाहे वो सॉइल फॉर्मेशन हो, जैसे अगर
बर्ड्स, हनी बीज, इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन ज्यादा होगी, डाइवर्स होगी तो पॉलिनेशन भी और ज्यादा होगा। तो ये चारों ही करेक्ट है, 1 2 3 4। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। फूड चेन, पढ़ते हैं क्वेश्चन को, बताओ आप लोग। विद रेफरेंस टू फूड चेन इन इकोसिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये पढ़ लिया करो पहले, हमें मार्क करना है करेक्ट, इनकरेक्ट नहीं करना, करेक्ट करना है। अ फूड चेन इलस्ट्रेट्स द ऑर्डर इन विच अ चेन ऑफ ऑर्गेनिज्म फीड्स अपॉन ईच अदर। सही है ये, यही तो है ना, सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म फीडिंग अपॉन ईच अदर, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द इकोलॉजिकल लेवल। फूड चेन्स आर फाउंड विद इन पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशी। ओहो, गलत हो गया ना ये तो, एक स्पीशी की बात ही नहीं चल रही है ना, कम्युनिटी की बात चल रही है, मल्टीपल स्पीशी। ये इंट्रा की बात कर रहा है, दिस इज टॉकिंग अबाउट इंट्रा, बट फूड चेन इज ऑलवेज अबाउट इंटर स्पीशी, नॉट इंट्रा स्पीशी, तो गलत हो गया। अ फूड चेन इलस्ट्रेट्स द नंबर्स ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म। इस बारे में बात ही नहीं हुई थी, नंबर्स की बात नहीं चल रही है भाई, ना ना ना, नंबर्स की बात नहीं चल रही, ये नहीं बता रहा कि लाइन ने कितने कितने डियर खाए, ना ना ना, तो ये भी गलत, ये भी गलत, आंसर इज 1 ओनली, सिंपल। With reference to food chain in the ecosystem, which of the following kind of organism is also known as decomposer? वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया, ये तुमने बता ही दिया आंसर, ठीक है। वायरस क्यों नहीं है? बिकॉज वायरस इज, वो कौन सा बोलते हैं, डोरमेंट ऑर्गेनिज्म है, वो एक्चुअल में क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में ही रहता है, अगर वो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं है। वंस इट एंटर्स अ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म, उस होस्ट के अंदर उसके डीएनए आरएनए से कंबाइन करता है और तब वो रेप्लिकेट करना स्टार्ट करता है, विच इज नॉट द रोल ऑफ डिकम्पोजर, ठीक है। डिकम्पोजर तो फंजाई और बैक्टीरिया हैं जो ऑर्गेनिक, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, जिंक, मैग्नीशियम, इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आंसर है हमारा क्या, फंजाई एंड बैक्टीरिया, 2 और 3। एक अच्छा क्वेश्चन आ गया मरीन इकोसिस्टम का, ये मैंने आप लोगों को पूछा था अभी, मैंने सेशन में मेंशन भी किया एक जगह, याद करना, याद एक जगह मैंने मेंशन किया फॉर जस्ट 2 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कठिन है, ऑनेस्टली दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, व्हाई, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस हैव नेवर हर्ड दीज नेम्स, है ना। बट अगर आपको 9th या 11th क्लास की बायो याद हो, या मेरा ये सेशन याद हो जो मैंने अभी बोला, तो मैंने बताया था कि डायटम्स आर फाइटोप्लैंक्टॉन्स, डायटम्स आर फाइटोप्लैंक्टॉन्स। मैंने ये भी बताया था कि फाइटोप्लैंक्टॉन्स डू फोटोसिंथेसिस। किसी भी फूड चेन की स्टार्टिंग हमेशा किससे होती है, प्रोड्यूसर से होती है। किसी भी फूड चेन की स्टार्टिंग, फूड वेब की स्टार्टिंग हमेशा उनसे होगी जो खाना बना रहे हैं, दे मेक फूड। तो ओनली ए और सी कैन मेक देयर ओन फूड, ठीक है। बट जो हेरिंग्स होती है ना, हेरिंग्स आर स्मॉल सिल्वर फिशेज, ठीक है, थोड़ा सा कठिन था। हेरिंग्स आर स्मॉल सिल्वर फिशेज दैट फीड्स ऑन क्रस्टेशियंस, क्रस्टेशियंस फीड्स ऑन डायटम्स। तो आंसर हमारा हो गया ए, डायटम्स जो खाना बना रहे हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं, उनको क्रस्टेशियंस खा रहे हैं, क्योंकि क्रस्टेशियंस आर प्राइमरी कंज्यूमर, दे कांट बी द टर्शियरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर वो होते हैं जो सीधा जो प्रोड्यूसर्स है उसको खाते हैं, जो ऑटोट्रॉफ्स है उसको खाते हैं, जैसे रैबिट है, रैबिट कैन नेवर ईट फॉक्स, राइट, तो वैसा ही डिफरेंस है यहाँ पे। और क्रस्टेशियंस को खाते हैं हेरिंग्स, हेरिंग्स आर स्मॉल सिल्वर फिशेस, हेरिंग्स को और बड़ी फिशेस खाती हैं, तो हेरिंग्स का रोल भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आंसर इसमें हमारा क्या हो गया, ए। थोड़ा मेरा गला एक्चुअली बार बार सूख रहा है, आई डोंट नो व्हाई, तो थोड़ा सा बार बार पानी पी रहा हूं मैं, बट इंटरेस्टिंग था डिस्कशन, पढ़ाते हुए मुझे को भी काफी फील आती है। तो अपन ऐसे ही करेंगे यार, तो जो अगला हमारा जो है ना, मैं दिखाता हूं, डिंग 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 डिंग, ये है ना, ये की डेफिनेशन हमारी अभी रह गई है इस चैप्टर में, तो हम ये करेंगे अगले में, ठीक है। और इसके बाद हम करेंगे इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन, ठीक है। तो ये हमारा, और इसके साथ ही हम करेंगे ये 3 पार्ट, इकोसिस्टम, बायोम एंड बायोस्फीयर। तो अगले सेशन में मित्रों ये होगा, ये होगा, ये अगला सेशन में लगभग 1 घंटे का होगा, है ना।
बट अगले सेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जैसे इस सेशन से 4 क्वेश्चन आए हैं, अगले सेशन से कम 10 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। दैट फॉर्म्स सच अ स्ट्रॉन्ग बेसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स ऑफ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। यूपीएससी ने लगातार वहां से क्वेश्चन पूछे हैं। इफ यू हैव एनी डाउट, डू लेट मी नो एट ask@kalam.in, ask@kalam.in। और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ये वाली और लास्ट लेसन की। मैं लास्ट लेसन की शेयर नहीं करी थी बिकॉज उसमें कुछ खास था नहीं, केवल 2 कीवर्ड थे। यहाँ पे बहुत कुछ है, तो सुपर कलाम सर्च कर लेना आप टेलीग्राम में, या डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। कोई और भी प्रॉब्लम हो तो बताओ। सी सेट का मैंने अभी रीजनिंग ली थी, इसकी इंग्लिश रीजनिंग, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपन लाइव भी करेंगे आफ्टर 4-5 सेशन ना। वी विल मीट ऑन अ गुड day and we'll discuss all your queries live as well. Chalo, thank you, very nice.